इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और साफ तौर पर आप देखिए किस तरह से अब एक एक मामले पर मुखर होकर वो बोलते हुए आ रहे हैं। बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को, तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है, यही हम मांग रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। बट आपको क्या लगता है, वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो ज़रूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये ज़रूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। उत्तराखंड के गैरसैंण में बजट सत्र चल रहा है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बजट पेश किया है। दूसरी ओर देखिए, कांग्रेस ने सरकार पर जनता के मुद्दों से बचने का आरोप लगाते हुए विरोध किया और सदन से वॉकआउट भी किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 1,11,703 करोड़ का बजट पेश किया। नई सोच के संबंध में सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत अनेक नवाचार हो रहे हैं। प्रसंगस उन नवाचारों का उल्लेख अन्यत्र भी इस बजट भाषण में किया गया है। मैं नई सोच और नई तकनीकी के प्रतीक स्वरूप किए जा रहे कुछ प्रयासों की ओर सम्मानित सदन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और गति के लिए ऑफिस जैसा नवाचार आज प्रदेश के 865 कार्यालयों में लागू हो चुका है। पहले अधिकांश सेवाएं ऑफलाइन मिलती थी, जबकि अब अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से 78 विभागों की 975 नागरिक केंद्रित सेवाएं विकसित एवं एकीकृत हैं। स्थायी निवास, जातीय आय और रोजगार पंजीकरण से जुड़े लगभग 1.17 करोड़ से अधिक प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं। अध्यक्ष जी, नई सोच का एक सशक्त उदाहरण यह है कि हम युवाओं के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण, स्पोर्ट्स एवं कौशल विकास आदि के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। देव कृपा से पास हमारे घने जंगल, निर्मल जल, इसके साथ हमारी शक्ति, हमारे युवाओं का आत्मबल। इसी क्रम में देवभूमि उद्यमिता योजना उत्तराखंड का उल्लेख कर रहा हूं। इस योजना से कॉलेज कैंपस को ही नवाचार और स्टार्टअप की प्रयोगशाला बनाया गया है। हमारा उद्देश्य है कि हर विद्यार्थी सिर्फ नौकरी प्रार्थी नहीं, बल्कि नौकरीदाता और नव प्रवर्तक बनकर उभरे। इस योजना के अंतर्गत 300 से ज़्यादा छात्रों ने अपना क्वालिटी स्टार्टअप शुरू किया है। 20 स्टूडेंट स्टार्टअप को सीड फंड सहयोग दिया गया है। 1240 विद्यार्थियों ने अपने उद्यमों का औपचारिक पंजीकरण किया है। विद्यार्थियों को ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहायता प्रदान की जा रही है। कई विद्यार्थियों ने पेटेंट हेतु भी आवेदन किया है। देवभूमि उद्यमिता केवल योजना नहीं, बल्कि युवाओं को नई सोच, जोखिम लेने का साहस तथा तकनीकी से जोड़ने वाला व्यापक आंदोलन है। अध्यक्ष जी, तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत इमर्जिंग टेक्नोलॉजी प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। देहरादून, रानीपोखरी, नरेंद्र नगर, श्रीनगर, द्वाराहाट, नैनीताल, काशीपुर एवं लोहाघाट के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अध्ययनरत लगभग 5,000 छात्र आधुनिक प्रशिक्षण से लाभान्वित हो रहे हैं। नई सोच के इस क्रम को बढ़ाते हुए तकनीकी शिक्षा विभाग के संकाय सदस्यों एवं छात्र छात्राओं को IIT दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एक्सपोजर विजिट की अभिनव पहल हमने की है। छात्रों की एम्प्लॉयबिलिटी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्रम में कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक अभिनव पहल के रूप में इस बजट में मुख्यमंत्री हब एवं स्पोक मॉडल प्रस्तावित किया जा रहा है, जिसमें पॉलिटेक्निक, ITI, उच्च शिक्षण संस्थान एवं माध्यमिक शिक्षा के संस्थानों को एकीकृत किया जाएगा।